अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साबिक क्रिकेटर हैं। वो इस बनी बनाई टीम को पहले भी ख़राब करते रहे हैं और अब भी वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर आप लोगों के लिए ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये 200% माइंड बना लिया है कि बाबर ही उनका कप्तान होगा। बाबर तो खैर टेस्ट कप्तानी मांग रहा है, लेकिन बाबर को वो वाइट बॉल कप्तान बनाने का फैसला कर चुके हैं और कल शायद इतवार तक ये फैसला सामने भी आ जाए। और शाहीन ये सारी सूरत हाल देखते हुए इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, वो कप्तानी से दस्तबरदार होने का ऐलान करना चाहते हैं। लेकिन वो 3-4 साइंसदान हैं जो शाहीन के इर्द गिर्द होते हैं, वो उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं कि तुम जो है ना वो किस बात के ऊपर इस्तीफ़ा दोगे। एक सीरीज़ के बाद तुम्हें हटाया जा रहा है। भाईजान, आपको जब लगाया गया था तो तब भी हादसाती तौर पे लगाया गया था। तो शाहीन अंडरस्टैंड कर चुका है। वो 23 साल उसकी उम्र है, उसने अगले 10 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है, उसको टीम के अंदर रहना है, उसको बाबर की कप्तानी के अंदर दोबारा खेलना है, उसको अपनी बॉलिंग पे फोकस करना है। वो थोड़ा सा चीज़ों को समझता है, वो टीम के माहौल को, मौजूदा टीम के माहौल को समझता है, मौजूदा ड्रेसिंग रूम के माहौल को, प्लेयर कैसे कौन किससे कितना कम्फर्ट है, वो ये सब चीज़ें समझता है। वो छोड़ना चाहता है, वो राज़ी है, वो दस्तबरदार होना चाहता है बाबर के हक़ में। मैं आपको मुकम्मल ज़राए के साथ ये ख़बर दे रहा हूँ और ये पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि वो बाबर के हक़ में दस्तबरदार होना चाहता है, क्योंकि दीवार पे लिखा उसने पढ़ लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे एक्सटेंशन नहीं देने जा रहा। अगर बाबर के साथ बोर्ड के मामलात किसी वजह से नहीं भी तय होते तो बोर्ड ऑलरेडी रिजवान को नायब कप्तान बनाने का फैसला भी कर चुका है और शाहीन को यह भी मालूम है कि रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी दे देनी है। तो वो अपनी बॉलिंग पे तवज्जो देने के लिए वो, लेकिन 2-3 बंदे मैं आप उन बंदों का आप समझ जाएंगे वो कौन है। तकरीबन 3-4 लोग हैं, वो उसके इर्द गिर्द हैं, वो उसको ऐसा करने से रोक रहे हैं। और ये वही 3-4 साइंसदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले 1 साल के अंदर ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्लेयर्स के अंदर कप्तानी का जो हसूल होता है, जो उमंग होती है, वो पैदा करने वाले थे। हालांकि बाबर आजम टीम की कप्तानी कर रहे थे, या बाबर के पास जो सेकंड ऑप्शन था वो रिजवान था। एक अरसा तो हमारे यहाँ नायब कप्तान शादाब रहे हुए हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमने शादाब को तैयार किया हुआ था नायब कप्तान बना के पाकिस्तान के फ्यूचर कप्तान के लिए। क्या पूरी दुनिया के अंदर कहीं आपने ऐसा देखा होता है कि जो आपके नायब कप्तान होते हैं उनके साथ आप ये सलूक करते हैं? भारत हार्दिक पांड्या को अपना नायब कप्तान तैयार कर रहा है ना रोहित शर्मा के बाद फ्यूचर कैप्टन के लिए, जैसे विराट के नीचे रोहित थे। तो पूरी दुनिया के अंदर एक सिलसिला होता है, एक तसलसल होता है। या आपके 2 डिप्टी होते हैं, आप 2 नायब कप्तान। ऑस्ट्रेलिया ने इस बार अपने 2 नायब कप्तान अनाउंस किए हुए हैं। सो दुनिया आगे की तरफ बढ़ती है और हम जो है वो पुराने ज़माने के कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं जो कि उनको लगता है कि वो आज भी मौजूदा दौर के अंदर भी उनको लगता है कि जनाब वो सबसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं और सबसे ज़्यादा वो इस खेल से वाकिफ़ हैं और सबसे ज़्यादा उनको इस खेल के ऊपर अबूर हासिल है। और आज के बच्चे कुछ भी नहीं है। यही पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम है कि उनको आज के जो बच्चे हैं, आज के जो क्रिकेटर्स हैं, उनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे ज़माने में सब कुछ था। और भाईजान तुसी जिन्ना अरसा क्रिकेट खेडे हो पाकिस्तान की तरफों, की दसिए तुहानू। माफ़ कर दें इस टीम को, माफ़ कर दें शाहीन को, माफ़ कर दें बाबर को, और अपनी साइंस जो है ना वो लड़ाना बंद कर दें। आपकी साइंस नहीं चलने वाली है। आपने अपनी साइंसें लड़ा के देख ली हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी साइंस को घास नहीं डाला है। अब अगर शाहीन बाबर आजम के हक़ में दस्तबरदार होना चाहता है तो वो उसको होना नहीं दे रहे। वो कहते हैं नहीं, तुमने नहीं छोड़नी, तुम्हें ये सैक करें, तुम्हें ये निकालें ताकि तुम विक्टिम बनो। वो विक्टिम भी नहीं बनना चाहता। गो के शाहीन को बुरा ज़रूर लगा है जब क्रिकेट बोर्ड के कुछ अफसरान ने, कुछ ऑफिशियल्स ने सिलेक्शन कमेटी से भी मेरा ख्याल है कि 1-2 बंदों ने जब शाहीन से रब्ता करके बात की, बताया सब कुछ कि बोर्ड ये माइंड मेकिंग कर चुका है। तो शाहीन ने रीज़न्स पूछे होंगे, उन्होंने रीज़न शायद बताई होंगी, बट शाहीन ने उसके ऊपर थोड़ा सा एतराज़ किया होगा, नाराज़गी का इजहार तो किया होगा। लेकिन वो छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि जी मैं बाबर के हक़ में बैठना चाहता हूँ। जब उसको पता चल गया कि बाबर आजम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस वो जो ज़क्का अशरफ के गलत फैसले थे उनको वो रिस्टोर करना चाहते हैं, तो शाहीन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लेकिन वो उसको नहीं मना कर रहे हैं। ये बात मैं इस वीलॉग के थ्रू अगर सुन लें, शाहीन के भाई रियाज़ आफरीदी अगर सुन लें, तो रियाज़ आफरीदी को इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए। ये शाहीन आफरीदी
कि जो मशवरे जो राइट लेफ्ट में जो बंदे लोग हैं जो उनको उसको ये कर रहे हैं रोकना चाहिए उसको, और रियाज़ अफरीदी को इंटरफेयर होकर अपने भाई को कहना चाहिए कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताइए और एक अच्छा सा ट्वीट लिखिए और आप बाबर के हक़ में दस्तबरदार हो जाइए, बजाय कि ऐसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो जो जैसे मोहसिन नकवी ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एतमाद का इजहार भी नहीं किया, बैक करना भी मुनासिब नहीं समझा, तो उससे ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था शाहीन को और उसके रफ़का को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। तो इसलिए बेहतर यही है कि बाबर को वेलकम करने के लिए अच्छे अंदाज के अंदर उसके सामने स्टेप डाउन करने के लिए एक अच्छा सा ट्वीट लिखें और ट्वीट करके और ऐलान कर दें। बाकी ये इधर उधर के जो 2-3 बंदे हैं ना शाहीन के कैरियर के अंदर या आसपास, उनसे अपनी जान छुड़ाए, उनके कहे कि भाईजान आप जिस ज़माने में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त पेट्रोल 70 रुपये लीटर होता था, माफ़ कर दो सानू, ताड़ी मेहरबानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मज़ीद ख़राब ना करें। ये श्रीलंका में जब एशिया कप हो रहा था, ये तब से मैं आप मेरे पुराने वीलॉग उठा के देख लो जो मैंने कोलंबो में खड़े होकर किए हुए हैं, ये मैं तब से कहता चला आ रहा हूँ कि ये कुछ हैं लोग, छोटी सोच है इन बेचारों की, और इनके करियर जो है ना वो सिर्फ साल के हिसाब से बड़े हैं। परफॉर्मेंस हमने देख लिया कि हमने अब तक क्या कुछ जीता हुआ है, तो बिला वजह की वो जो साइंस है जो वो लड़ाना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं कब से एक बात बताता चला रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानों को भी जानता हूँ, मैं नए प्लेयर्स को भी जानता हूँ। इनका प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं कि ये जो आज के क्रिकेटर ये जो बैट बॉल खेलते हैं, ये जो क्रिकेट खेलते हैं, ये हमने पुराने ज़माने में खेली हुई है, हम लारा के ज़माने के खिलाड़ी हैं, हम स्टीवा के ज़माने के हैं, हम मैग्रा के ज़माने के हैं। और तो मेहरबानी बस कर दो, आपका दौर चला गया है, ये अब नया फॉर्मेट है, नए अंदाज के क्रिकेटर हैं, सब कुछ नया है, दुनिया नई है, फैंस नए हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बढ़ चुके हैं। आप जब हारते थे या जीतते थे सब PTV पे मैच आता था और उसके बाद अगले दिन अखबार के अंदर खबर छपी होती थी। उस वक्त ना फेसबुक का दौर था, ना ट्विटर का दौर था, ना यूट्यूब का दौर था, ना लोग आपकी बातें आपके कारनामे फैंस तक पहुंचते थे। आपकी टीवी के ऊपर अच्छी पिक्चर आती थी और उसके बाद अखबार में आपकी अच्छी खबर आती थी, बाकी आपकी चीज़ें तो कभी सामने नहीं आई थी कि आप किस तरह क्रिकेट खेलते रहे हैं। सो माफ़ कर दें, इस क्रिकेट टीम को आगे बढ़ने दें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का जो फैसला है आज, क्योंकि सेलेक्टर्स जो हैं वो जा रहे हैं बाबर आजम के साथ मिलने के लिए, क्योंकि बाबर तीनों फॉर्मेट चाह रहे हैं, बोर्ड कहते हैं फ़िलहाल वाइट बॉल को सॉर्ट आउट कर लेते हैं और बाकी आगे जाके देखेंगे। और कल एतवार तक या पीर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान का और किंग बाबर की दोबारा ताजपोशी का ऐलान करेगा। थैंक यू सो मच।